हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल मिस्ट्रीज में से एक में डाइव करेंगे। आप कहानी जानते हो। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था, न्यूज आई हिटलर ने अपने बर्लिन बंकर में सुसाइड कर लिया। दुनिया ने मान लिया। कोई फोटोज नहीं, कोई बॉडी नहीं, बस एशेज और एलीज ने डिक्लेयर किया केस क्लोज्ड। लेकिन ट्विस्ट ये है, बहुत लोग मानते हैं कि हिटलर मरा नहीं, वो एस्केप कर गया। और कुछ सीआईए और केजीबी फाइल्स भी इस बात को डिनाई नहीं करती। तो क्या हमने सच में दुनिया के सबसे डेंजरस आदमी को मार गिराया, या वो हमारे हाथ से निकल गया? चलो ऑफिशियल स्टोरी से शुरू करते हैं। 30 अप्रैल 1945 हिटलर और ईवा ब्राउन अपने बर्लिन बंकर में थे। रशियन ट्रूप्स पास आ रहे थे। बहुत प्रेशर में हिटलर ने जहर खाया और फिर खुद को गोली मार ली। एवा ने भी जहर खाया। उनकी बॉडीज को तुरंत जला दिया गया। कोई बॉडी नहीं मिली, कोई फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं, कॉन्फ्लिक्टिंग पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। फिर भी दुनिया ने मान लिया हिटलर मर गया। अब तैयार हो जाओ कुछ थ्योरी सुनने के लिए जो इसे चैलेंज करती है। सबसे पहले एस्केप टू अर्जेंटीना थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हिटलर एक सीक्रेट नाजी सबमरीन के जरिए स्पेन और फिर अर्जेंटीना भाग गया। अर्जेंटीना में पहले से ही नाजी कॉलोनीज थी जहां जर्मन सपोर्टर्स रहते थे। 1940 और 50 के दशक में बुएनोस आयर्स के आसपास हिटलर जैसे दिखने वाले आदमी को कई बार देखा गया। एक डिक्लासिफाइड सीआईए डॉक्यूमेंट में लिखा है, रिलायबल इन्फॉर्मेंट्स का कहना है कि हिटलर जिंदा है और अर्जेंटीना में छुपा है। तो अगर सीआईए को पता था तो क्यों इग्नोर किया गया? फिर है स्कल फ्रैगमेंट थ्योरी। 1990 में रशिया ने एक स्कल फ्रैगमेंट दिखाया और कहा कि ये हिटलर का है। लेकिन 2010 में डीएनए टेस्टिंग से एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आई। वो स्कल एक 40 साल की औरत का था, हिटलर का नहीं। तो मेन एविडेंस ही गलत थी। अब हम क्या माने? अगला एफबीआई और सीआईए फाइल्स के बारे में बात करते हैं। अमेरिकन और रशियन इंटेलिजेंस दोनों के पास साउथ अमेरिका में हिटलर के देखे जाने की रिपोर्ट्स थी। उसके बॉडीगार्ड ने कहा कि उसने हिटलर की बॉडी कभी नहीं देखी। और सीआईए फाइल्स में लिखा था, एस्केप की प्रोबेबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो कोई बड़ी मैनहंट क्यों नहीं हुई? क्या जानबूझकर इसे दबा दिया गया? वो क्यों छुपाते? अगर हिटलर बच गया होता तो एलाइड विक्ट्री की पूरी कहानी ही झूठी हो जाती। सोचो, अगर ये पता चलता कि हिटलर बच गया तो कितना पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल होता। सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही था कि सुसाइड स्टोरी पर टिके रहो और मैटर क्लोज कर दो। अब साउथ अमेरिका के नाजी नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है, अर्जेंटीना, ब्राजील और चिले तीनों जगह जर्मन बोलने वाले नाजी सेटलमेंट्स थे। एडोल्फ आइखमन और जोसेफ मेंगले जैसे नाजी वॉर क्रिमिनल्स 20 साल से ज्यादा समय तक वहां छुपे रहे। तो अगर वो एस्केप कर सकते हैं तो हिटलर क्यों नहीं? और तो और 1950 और 60 के दशक में माइन काम्फ के नए एडिशंस पब्लिश हुए और नाजी सिंबल्स अर्जेंटीना में ओपनली देखे गए। कोइंसिडेंस या हिडन लेगेसी चल रहा था? तो फाइनल बात क्या है? अगर आप टेक्स्ट बुक हिस्ट्री मानते हो तो हिटलर 1945 में मर गया। लेकिन अगर आप फैक्ट्स, इंटेलिजेंस लीक्स और मिसिंग लिंक्स देखो तो कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कोई फोटोज नहीं, कोई बॉडी नहीं, मिसमैच डीएनए और दुनिया भर में देखे जाने की बातें। क्या ये सिर्फ कंस्पिरेसी लवर्स के लिए एक फैंटेसी है या हिटलर के गायब होने का असली प्रूफ? आप क्या सोचते हैं? क्या सुसाइड थ्योरी सच थी या हिटलर 1950 में किसी अर्जेंटाइन फार्म में आराम से रह रहा था? अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखो। अगर आपको इस वीडियो की ट्रूथ पर यकीन है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अगले एपिसोड में मेरे साथ जुड़ो एक और ट्रूथ वर्सेस टेक्स्ट बुक बैटल के लिए। याद रखो, हिस्ट्री को सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं है, उसे क्वेश्चन करना भी जरूरी।